हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की और उसमें डिस्कस करेंगे हम नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कि कैसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं, उसके लिए कौन सा रूल दिया गया था और वन बाय वन उसके रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज हम नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, गेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एमएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। हर बार इसके 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं नोमेनक्लेचर के कि कैसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं सिस्टमेटिक वे से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर का। तो हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। उसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम या बोलते हैं हार्ट्ज-विडमेन सिस्टम। हार्ट्ज-विडमेन सिस्टम क्या है या सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या है। जो हमारे पास नोमेनक्लेचर है हार्ट्ज-विडमेन सिस्टम का, वो हमें बताता है कि हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रीफिक्स होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, स्टेम होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दूं, प्रीफिक्स का कॉम्बिनेशन कर दूं स्टेम के साथ, तो हमारे पास जो पहली हेडिंग बनेगी नोमेनक्लेचर सिस्टम में, वो बनेगी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्सेस विद क्या, स्टेम। जब भी हम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, उसमें उसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे, तो जब हम उसके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, प्रीफिक्स होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, स्टेम होना चाहिए। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं और इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नोमेनक्लेचर मिल जाएगा हमें किसका, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। ठीक है जी। अब हमें पता होना चाहिए प्रीफिक्स क्या होता है, वो स्टेम क्या होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं या किसको इंडिकेट करते हैं। तो हम बात करेंगे, देखो जो हमारे पास प्रीफिक्स है वो इंडिकेट्स करता है हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन द हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। इसका मतलब है कि जो प्रीफिक्स है वो बताता है कि हमारे पास जो हेट्रो एटम प्रेजेंट है हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर वो कौन सा है। जैसे में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, बोरोन है ना जी। तो वो प्रीफिक्स बताता है, इंडिकेट करता है कि कौन सा हेट्रो एटम प्रेजेंट है हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम के अंदर। ठीक है जी। अब तक जनरली आप लोगों ने सुने होंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, लेकिन इसके साथ साथ फॉस्फोरस भी होता है, सेलेनियम भी होता है, मरकरी भी होता है, टिन भी होता है। ये सारे किस में काउंट होते हैं, हेट्रो एटम में काउंट होते हैं। ठीक है जी। तो प्रीफिक्स किसको इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है हेट्रो एटम प्रेजेंट इन द क्या, हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। और स्टेम की बात करें तो स्टेम बताता है कि हमारे पास रिंग का साइज कितना है, 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, 5 मेंबर है या क्या है, 6 मेंबर है। तो देखो इसमें लिख भी रखा है हमने कि जो हमारे पास स्टेम इंडिकेट्स करता है वो इंडिकेट्स करता है साइज ऑफ द रिंग एंड सैचुरेशन और एनसैचुरेशन इन द हेट्रोमोनोसाइक्लिक सिस्टम। जो स्टेम है वो इंडिकेट या रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ द रिंग और उसके साथ साथ हमें बताता है कि रिंग के अंदर सैचुरेशन है या रिंग के अंदर अनसैचुरेशन है इन द हेट्रोमोनोसाइक्लिक सिस्टम। अब हमें पता होना चाहिए सैचुरेशन क्या होता है और अनसैचुरेशन क्या होता है। तो आप लोगों ने पढ़ भी रखा है, सैचुरेशन वो होता है, नहीं अनसैचुरेशन वो होता है जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या कार्बन कार्बन क्या, ट्रिपल बॉन्ड है। या बोल सकते हैं अनसैचुरेशन वहाँ होगा जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सैचुरेशन कहाँ होगा, जहाँ हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। तो हमने यहाँ डिस्कस किया प्रीफिक्स क्या होते हैं और स्टेम क्या होते हैं। प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं हेट्रो एटम्स को प्रेजेंट इन द हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम और हमारे पास स्टेम इंडिकेट करते हैं साइज ऑफ द रिंग एंड सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इन द हेट्रोमोनोसाइक्लिक सिस्टम। अब जब हम प्रीफिक्स को स्टेम को हम कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, नोमेनक्लेचर देंगे तो हमें एक नोट की आवश्यकता पड़ेगी। हमें इसे देखना ये क्या कह रहा है, नोट क्या कह रहा है, नोट ये कह रहा है इफ द सिस्टम बिगिंस विद द वोवल्स। अगर हमारे पास ये कह रहा है इफ द स्टेम्स बिगिन विद द वोवल्स, अगर ये स्टेम वोवल से स्टार्ट होती है द टर्मिनल लेटर ऑफ ए प्रीफिक्स इज क्या, ड्रॉप्ड। जो प्रीफिक्स का टर्मिनल लेटर होगा लास्ट वाला होगा ए, वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप्ड हो जाएगा। या ये कह रहे हैं अगर ये भी वोवल है और ये भी वोवल है तो इसका वोवल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है जी। जब मैं इनको इन दोनों को क्या करूंगा, कंबाइन करूंगा। आ रहा है समझ में। जब हम इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे ना तो एग्जाम्पल में हमें सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम प्रीफिक्स के वोल को, टर्मिनल वोल को कैसे ड्रॉप करते हैं और स्टेम के वोल को मेंटेन रखते हैं। ये हम जब भी आईपीएस नेमिंग करते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वहाँ भी यूज लेते थे। ठीक है जी। आगे चलते हैं। देखो जी, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रीफिक्स की कि कौन कौन से हमारे पास प्रीफिक्स होते हैं, किस कौन से हेट्रो एटम के लिए कौन सा प्रीफिक्स हम यूज में लेंगे। देखो जी, मैंने यहाँ एक टेबल बनाई है। टेबल फर्स्ट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, टेबल नंबर 1 बोलेंगे, टेबल फर्स्ट बोलेंगे इसको। ये टेबल बनाई है मैंने। इसमें क्या लिखा है, एक तो हेट्रो एटम लिखा है हमने इसमें, एक तो हेट्रो एटम लिखा है, एक सिंबल या वैलेंस लिखा है, एक प्रीफिक्स। मैंने कहा अगर मेरे पास ऑक्सीजन है उसकी वैलेंस कितनी है, सेकंड है।
ऑक्सीजन सेकंड वैलेंसी उसकी कितनी है, 2 है, 2 है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओक्जा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, ओक्जा लगाएंगे। क्या लगाएंगे प्रीफिक्स, ओक्जा। अगर मेरे पास सल्फर है और सल्फर की वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, थाया लगाएंगे। क्या लगाएंगे, थाया। अगर मेरे पास सेलेनियम है, सेलेनियम की वैलेंसी 2 है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे Sc से, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, सेलेना लगाएंगे। ठीक है जी। अगर मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, N से, उसकी वैलेंसी कितनी है, 3, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, एजा लगाएंगे। ठीक है जी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है, प्रीफिक्स बताता है अगर मेरे पास ऑक्सीजन है किसी भी साइक्लिक रिंग के अंदर, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ओक्जा। सल्फर है तो क्या लगाएंगे, थाया। सेलेनियम है तो क्या लगाएंगे, सेलेना लगाएंगे। नाइट्रोजन है तो क्या लगाएंगे, अजा लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना जी, इन तीनों की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 2, और इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 3। अगर मेरे पास फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की रिप्रेजेंट किससे करेंगे, P से, उसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 3, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, फोस्फा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फोस्फा लगाएंगे। अगर मेरे पास आर्सेनिक है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे AS से, उसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 3, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, अर्सा लगाएंगे। ठीक है जी। अगर मेरे पास एंटीमनी है, एंटीमनी को रिप्रेजेंट करते हैं Sb से, वैलेंसी कितनी होनी चाहिए उसकी, 3, तो स्टीवा लगाएंगे उसके लिए। अगर मेरे पास बिस्मथ है, उसकी वैलेंसी क्या, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये सिंबल क्या है, Bi है, उसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, बिस्मा लगाएंगे। ठीक है जी। अगर मेरे पास सिलिकन है, सिलिकन की सिलिकन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Si से, उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, तो क्या लगाएंगे, सीला लगाएंगे। ठीक है जी। अगर जर्मेनियम है, जर्मेनियम को रिप्रेजेंट करते हैं Ge से, वैलेंसी कितनी है, 4, तो जर्मा लगाएंगे। टिन है, टिन की रिप्रेजेंटेशन क्या है, Sn है, वैलेंसी कितनी है, 4, तो स्टेना लगाएंगे। लेड है, लेड की रिप्रेजेंटेशन क्या है, Pb है, Pb की वैलेंसी कितनी है, 4 है, तो प्लम्बा लगाएंगे। बोरोन है, बोरोन की रिप्रेजेंटेशन क्या है, बी है, वैलेंसी कितनी है, 3 है, बोरा है। मरकरी है, मरकरी की मरकरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, Hg, वैलेंसी कितनी है, 2, तो क्या है, मरकुरा है। तो आप लोगों को ये टेबल याद रखनी है। ऑक्सीजन के लिए क्या लगाएंगे, ओक्जा लगाएंगे। सल्फर के लिए क्या लगाएंगे, थाया। सेलेनियम के लिए क्या लगाएंगे, सेलेना। नाइट्रोजन के लिए लगाएंगे क्या, अजा। फॉस्फोरस के लिए लगाएंगे क्या, फोस्फा। ये आपको याद होगा तभी आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का आईपीसी नोमेनक्लेचर कर पाओगे। ठीक है जी। तो पहली टेबल तो आप लोगों को ये याद करनी है। अब चलते हैं हम, ये तो हमारे पास हो गए प्रीफिक्सेस। क्या हो गए, प्रीफिक्स। अब किसकी बात करेंगे, स्टेम्स की बात करेंगे। किसकी, स्टेम्स की बात करेंगे। चलते हैं अगली टेबल पे। देखो जी, ये हमारे पास है टेबल नंबर 2। क्या है, टेबल नंबर 2। इसमें हम जो बात करेंगे, हमारे पास मैंने कहा कि जब भी हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, प्रीफिक्स प्लस क्या, प्रीफिक्स के साथ क्या हमारे पास, स्टेम। तो प्रीफिक्स को हमने बात कर लिया। ऑक्सीजन है तो क्या लगाएंगे, ओक्जा। नाइट्रोजन है तो लगाएंगे नजा, अजा लगाएंगे। और फॉस्फोरस है तो क्या लगाएंगे, फोस्फा। ये हमने पढ़ लिया। अब स्टेम की बात करेंगे। 3 मेंबर रिंग है तो क्या लगाएंगे, 4 मेंबर रिंग है तो क्या लगाएंगे, 5 मेंबर रिंग है तो क्या लगाएंगे, 6 मेंबर रिंग है तो क्या लगाएंगे। इसके लिए भी हमने डिस्कस करना है। तो देखो जी, मैंने लिखा स्टेम में लिखा है, हमने पहले भी पढ़ा था। स्टेम इंडिकेट करता है साइज ऑफ द रिंग और क्या, सैचुरेशन और क्या, अनसैचुरेशन को। तो देखो रिंग साइज लिखा, अनसैचुरेशन लिखा और क्या लिखा, सैचुरेशन लिखा हमने। ठीक है जी। मैंने लिखा अगर मेरे पास 3 मेंबर रिंग है तो क्या लगाऊंगा, इरेन लगाऊंगा अनसैचुरेशन में, और सैचुरेशन में क्या लगाऊंगा, इरेन लगाऊंगा। ठीक है जी। 4 मेंबर रिंग है तो ईट लगाऊंगा अनसैचुरेशन में, और सैचुरेशन में क्या लगाऊंगा, इटेन लगाऊंगा। ठीक है जी। 5 मेंबर रिंग है तो ओल लगाऊंगा अनसैचुरेशन में, और सैचुरेशन में क्या लगाऊंगा, ओलेन लगाऊंगा। ठीक है जी। 6 मेंबर रिंग में मैंने A स्टार, B स्टार, C स्टार से लिख रखा है कि अगर 6 मेंबर रिंग में A स्टार का मतलब क्या है, ये मेरे पास एलिमेंट है, तो क्या लगाऊंगा, इन लगाऊंगा अनसैचुरेशन में, और सैचुरेशन में क्या लगाऊंगा, एन लगाऊंगा। बी स्टार में अगर मेरे पास ये एलिमेंट है, एलिमेंट कौन सा, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और क्या है, लेड है। अगर मेरे पास ये प्रेजेंट है तो मैं इसके लिए क्या लगाऊंगा, अनसैचुरेशन, तो इन लगाऊंगा, उसके लिए क्या, इनेन लगाऊंगा। ठीक है जी। और अगर सी स्टार का मतलब क्या है, बोरोन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, तो इनाइन लगाऊंगा, और मेरे पास सैचुरेशन में क्या लगाऊंगा, इनेन लगाऊंगा। ठीक है जी। अब चलते हैं, ये तो हो गए 6 मेंबर रिंग के लिए। अब बात करते हैं 7 मेंबर रिंग की। 7 मेंबर रिंग में अगर अनसैचुरेशन है तो इपाइन लगाऊंगा, और सैचुरेशन है तो क्या लगाऊंगा, इपेन लगाऊंगा। ठीक है जी। अगर मेरे पास 8 मेंबर रिंग है, 8 मेंबर रिंग के लिए अनसैचुरेशन में क्या लगाऊंगा, ओसाइन लगाऊंगा, और उसके लिए क्या लगाऊंगा, ओकेन लगाऊंगा। ठीक है जी। अगर मेरे पास 9 मेंबर रिंग है तो अनसैचुरेशन में क्या लगाऊंगा, ओनाइन लगाऊंगा, और उसमें क्या लगाऊंगा, ओनेन लगाऊंगा। ठीक है जी। अगर 10 मेंबर रिंग है तो मैं क्या लगाऊंगा, इसाइन लगाऊंगा, इकेन लगाऊंगा। ठीक है जी। ये याद रखने हैं आपको, सैचुरेशन में क्या लगेगा स्टेम के लिए, अनसैचुरेशन में क्या लगेगा। 3 मेंबर का है तो क्या है, 4 मेंबर है तो क्या है, 5 मेंबर है तो क्या है, 6 मेंबर है तो क्या है, 7 मेंबर है तो क्या है, 8 मेंबर है तो क्या है, 9 मेंबर है तो क्या है, 10 मेंबर है तो क्या है, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन में। आप लोगों को 2 ही चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अगर मेरे पास क्या है,
प्रीफिक्स क्या है वो बता दिया, स्टेम क्या है वो बता दिया। तो टेबल 1 किसकी थी, प्रीफिक्स की थी। टेबल 2 किसकी थी, स्टेम की थी। अब बात करते हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो मैंने लिख भी रखा है, तो मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, 4-5 रूल हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद उसके एग्जांपल देखेंगे कैसे हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में। तो देखो मैंने लिख रखा है, हाउएवर द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसिडर व्हाइल गिविंग नेम्स टू द हेटेरोमोनोसाइक्लिक, कि हमें ये पॉइंट तो ये ध्यान में रखने ही पड़ेंगे जब हम नेमिंग करेंगे किसकी, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, या नोमेनक्लेचर करेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का इन हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। पहला अपना तो ये लिख रखा है, द स्टेम, जो स्टेम हमें यूज करनी है, इराइन इज यूज फॉर 3 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड हेटेरोमोनोसाइकल्स। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास, देखो जी अब देखना जी चेंज हुआ है कुछ थोड़ा बहुत। हमने जब भी बात की थी 3 मेंबर रिंग की, तो इरीन की बात की थी। 3 मेंबर रिंग में हमने बात की थी, किसकी बात की थी, देखना जी 3 मेंबर रिंग में हमने बात की थी। अगर 3 मेंबर रिंग है तो हम क्या लगाएंगे, इरीन लगाएंगे अनसैचुरेशन के लिए और इरेन लगाएंगे सैचुरेशन के लिए। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर मेरे पास नाइट्रोजन है और 3 मेंबर रिंग है तो इरीन की जगह क्या लगाएंगे, इराइन लगाएंगे। ये ध्यान रखना जी, पहला रूल ये कह रहा है, द स्टेम इराइन इज यूज्ड फॉर द 3 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड हेटेरोमोनोसाइकल्स। पहला रूल ये हो गया जी। किसके लिए, अगर अनसैचुरेशन है तो आना क्या चाहिए था, इरीन आना चाहिए था, लेकिन क्या यूज करेंगे, इराइन यूज करेंगे। ठीक है जी। दूसरा देखो, द स्टेम इरिडाइन, इटिडाइन, ओलिडाइन आर यूज फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग सैचुरेटेड 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड हेटेरोमोनोसाइक्लिक रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास 3 मेंबर रिंग है तो इटिडाइन यूज करूंगा, 4 मेंबर रिंग है तो नहीं, 3 मेंबर रिंग है तो इरिडाइन यूज करूंगा, 4 मेंबर रिंग है तो इटिडाइन यूज करूंगा और 5 मेंबर रिंग है तो ओलिडाइन यूज करूंगा। किसके लिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग सैचुरेटेड 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड हेटेरोमोनोसाइक्लिक रिंग के लिए। लेकिन आना क्या चाहिए था, आना हमारे पास अगर सैचुरेशन है 3 मेंबर रिंग है तो आना चाहिए था इरेन 3 मेंबर के लिए, 4 मेंबर के लिए इटेन और 5 मेंबर के लिए क्या, ओलेन। यहाँ इरिडाइन आएगा या इटिडाइन आएगा, यहाँ क्या ओलिडाइन आएगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। सिर्फ किसके लिए चेंज हो रहे हैं, ये नाइट्रोजन के लिए चेंज हो रहे हैं और सबके लिए क्या है, सेम है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है जी। दूसरा रूल भी याद रखना है आप लोगों को कि क्या क्या यूज करेंगे। तीसरा रूल देखो जी, ये कह रहा है, द टर्मिनल वाउल ऑफ इन न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, प्रीफिक्स से पहले क्या आएगा, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आएगा। हमने अब तक पढ़ा है प्रीफिक्स प्लस स्टेम नोमेनक्लेचर देते हैं हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में। लेकिन अगर हमारे पास न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है तो किससे किससे पहले आएगा, प्रीफिक्स से पहले आएगा ना। तो ये कह रहा है, द टर्मिनल वाउल ऑफ ए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स इज नॉट ड्रॉप्ड, ड्रॉप नहीं करेंगे, इवन व्हेन द प्रीफिक्स बिगिन विद द क्या, सेम वोवल। किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, प्रीफिक्स वोवल के साथ स्टार्ट हो रहा है और सेम वोवल के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसके वोवल को, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के वोवल को या टर्मिनल वोवल को ड्रॉप नहीं करेंगे। जैसे देखो, ये मेरे पास जो ये पोर्शन है, ये जो मेरे पास पोर्शन है, ये पोर्शन तो मेरे साइक्लोटेट्रा, ये पोर्शन है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का। किसका पोर्शन है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का। ये अजा किसका है, प्रीफिक्स का। और ऑक्सीजन किसका है, ये हमारे पास है स्टेम का। तो देखो जी, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स में ये ए आ गया है ना जी, और हमारे पास प्रीफिक्स में क्या आ गया ये, तो दोनों सेम वोवल है। तो जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का वोवल है उसको हम ड्रॉप नहीं करेंगे, ये कह रहा है। ठीक है जी। अगला देखो, ये कह रहा है, इफ द स्टेम्स आर नॉट स्पेसिफाइड फॉर पार्शियली और कंप्लीटली सैचुरेटेड क्या, हेटेरोमोनोसाइकल्स। ये कह रहा है कि जो स्टेम्स है वो स्पेसिफाई ना करे पार्शियली और क्या कंप्लीटली सैचुरेटेड क्या, हेटेरोमोसाइक्लिक के लिए। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, था प्रीफिक्स डाइहाइड्रो, ट्राईहाइड्रो, टेट्राहाइड्रो, पेंटाहाइड्रो etc शुड बी यूज्ड। ये आगे जाके समझ में आएगा कि क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। रूल नंबर 4 आपको कहाँ जाके समझ में आएगा, आगे जाके समझ में आएगा। देखो जी, कुछ ऐसे सिस्टम भी है हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिनका सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर नहीं है, उनको हम ट्राइवल नेमिंग या कॉमन नेमिंग के नाम से ही जानते हैं। तो इसमें लिख भी रखा है, ट्राइवल नेम्स फॉर एग्जांपल है पायरोल है, पायराजोल है, इमिडाजोल है, पायरेडीन है। इट इज परमिटेड फॉर क्या, सम हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम बाय आईयूपीएसी शुड बी प्रीफर्ड ओवर द क्या, सिस्टमेटिक नेम। ये कह रहा है कि जो हमारे पास आईयूपीएसी सिस्टम है या आईयूपीएसी कमेटी है, वो ये कहती है कि हमारे पास जो ट्राइवल नेम है किसका, पायरोल का, पायराजोल का, इमिडाजोल का, पायरेडीन का और बहुत सारे कंपाउंड है, उनको हम परमिट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, कॉमन नेमिंग या ट्राइवल नेमिंग के अकॉर्डिंग, किसकी बजाय, सिस्टमेटिक नेम्स की बजाय।
तो सीधी सी बात है, उनकी हम सिस्टमेटिक नेम को याद नहीं रखेंगे या ना हम उनके सिस्टमेटिक नेमिंग करेंगे, सिर्फ किसकी करेंगे, किससे नाम जानेंगे, उनके कॉमन नेम से जानेंगे या क्या ट्राइबल नेम से जानेंगे। ठीक है जी। तो आप लोगों को सिंपल सी है, 3 रूल याद करने हैं जनरली, 1, 2 और 3। ये आगे जाके आएगा तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आपको ये 3 रूल याद रखने हैं, 3 पॉइंट याद रखने हैं जो हमें काम में आएंगे। ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, मैंने जो लिख रखे हैं एग्जाम्पल, उसकी बात करेंगे। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि अगर मेरे पास, मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर मुझे किसी सिस्टम का नोमेनक्लेचर करना है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, प्रीफिक्स होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, स्टेम होना चाहिए। प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन, किसको रिप्रेजेंट करता है, हेटेरो एटम को। स्टेम किसको रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेशन अनसैचुरेशन के साथ रिंग साइज को। तो देखो जी, बात करते हैं प्रीफिक्स में पहले कंपाउंड में। प्रीफिक्स में पहले कंपाउंड में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लिए प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, ऑक्सा। क्या लगाएंगे, ऑक्सा। ठीक है जी। स्टेम क्या लगाएंगे, 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग के लिए स्टेम क्या लगाते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड के लिए लगाते हैं इरेन। क्या लगाते हैं, इरेन। ठीक है जी। तो हमने जब क्लास स्टार्ट की थी, पहला हमने स्टेम और प्रीफिक्स के बाद एक नोट लिखा था, उसमें कहा था अगर मेरे पास प्रीफिक्स का जो टर्मिनल है वो वोवल है, और जो मेरे पास स्टेम है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वोवल से, तो कौन सा वोवल ड्रॉप करना था, ये वोवल ड्रॉप करना था। जो हमारे पास इसका नेम आएगा वो आएगा ऑक्सीरेन। क्या आएगा, ऑक्सीरेन। क्या नाम आएगा इसका, ऑक्सीरेन। ठीक है जी, आया समझ में। देखो जी, आगे चलते हैं, इसका नाम करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। ये भी सिंपल सा है, 3 मेंबर रिंग है हमारे पास। अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं तो प्रीफिक्स में क्या है, नाइट्रोजन है। हेटेरोएटम क्या है इसमें, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए क्या लगाएंगे, एजा लगाएंगे। नाइट्रोजन के लिए क्या लगाएंगे, एजा। 3 मेंबर रिंग है, ध्यान है। 3 मेंबर में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड हो। सैचुरेटेड में मैंने पॉइंट नंबर 2 लिखवाया था, उसमें कहा था अगर मेरे पास 3 मेंबर, 4 मेंबर या 5 मेंबर रिंग है, सैचुरेटेड है, तो इरिडाइन लगाऊंगा उसके लिए, 3 मेंबर के लिए, है ना जी। और 4 मेंबर के लिए क्या, इटिडाइन लगाऊंगा। 5 मेंबर के लिए क्या लगाऊंगा, ओलिडाइन लगाऊंगा। तो ये 3 मेंबर रिंग है, तो इसके लिए क्या लगाऊंगा मैं, यहाँ इरिडाइन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, इरिडाइन। देखो जी, वोल ड्रॉप होगा कौन सा, ये, तो क्या बनेगा, एजिरिडाइन। क्या बनेगा, एजिरिडाइन। क्या बनेगा, एजिरिडाइन। आया समझ में। देखो जी, अगला देखते हैं। अगला सिंपल सा है हमारे पास। देखो हमारे पास 3 मेंबर रिंग है। पहले प्रीफिक्स की बात करूं, हेटेरोएटम क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए क्या लगेगा, एजा। सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड और कौन सी कितने मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग है। तो पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा था, अनसैचुरेशन है, 3 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन एटम है, तो इरीन की जगह इराइन लगाएंगे। इरीन की जगह क्या लगाएंगे, इराइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इराइन लगाएंगे। तो वोवल ड्रॉप होगा, क्या बनेगा, एजिराइन। ये लो जी, आ गया नाम। ठीक है जी। अब देखो, अब बात करते हैं हम, हमारे पास इसकी बात करते हैं। देखना जी, इसकी बात करते हैं। हमारे पास 4 मेंबर रिंग है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स में क्या है, सल्फर। सल्फर के लिए क्या लगाते हैं, थाया। क्या लगाते हैं, सल्फर के लिए थाया। थाया लगा दिया जी। अब 4 मेंबर रिंग है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड के लिए क्या लगाते हैं, इटेन। क्या लगाते हैं, सैचुरेटेड के लिए क्या लगाते हैं, इटेन। तो वोवल ड्रॉप करेंगे किसका, प्रीफिक्स का, तो क्या बन जाएगा, थाई इटेन। क्या बन जाएगा, थाई इटेन। आ रहा है समझ में। हाँ जी, चलते हैं आगे। अब देखो जी, इसमें जो मेरे पास प्रीफिक्स है वो क्या है, फॉस्फोरस। उसके लिए क्या लगाऊंगा, फोस्फा। क्या लगाऊंगा, फोस्फा। 5 मेंबर रिंग है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। उसके लिए क्या लगाऊंगा, ओल। तो वोवल ड्रॉप होगा, क्या बनेगा, फोस्फोल। क्या बनेगा, फोस्फोल। कर लोगे जी। तो अब देखो, ये 2 मैं बता देता हूं, ये 2 आप लोग ट्राई करेंगे। देखो जी, प्रीफिक्स क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए लगाऊंगा ऑक्सा। ऑक्सा लगा दिया ऑक्सीजन के लिए। हाँ जी। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग। सैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग के लिए लगाते हैं ओलेन। क्या लगाते हैं, ओलेन। क्या लगाते हैं, ओलेन। तो देखो जी, वोल ड्रॉप होगा, क्या बनेगा, ऑक्सा, ऑक्सोलेन। क्या बनेगा, ऑक्सोलेन। क्या बनेगा, ऑक्सोलेन। ठीक है जी। अब देखो इसकी बात करते हैं। क्या है प्रीफिक्स, क्या है, थाया। थाया है प्रीफिक्स। 5 मेंबर रिंग है,
5 मेंबर रिंग के लिए क्या लगाते हैं, ओलेन लगाते हैं। और सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड के लिए तो लगाते हैं ओलेन। तो इसका अगर मैं नेमिंग करूंगा तो क्या बनेगा, वोवल ड्रॉप करेंगे इसका थायोलेन, क्या बनेगा, थायोलेन। तो ठीक है जी, आप इसका और इसका आप लोग मुझे करके बताएंगे। ठीक है जी, तो आज पहला हमने पढ़ा जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं किसका, स्टेम का और किसका, प्रीफिक्स या प्रीफिक्स का और स्टेम का कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पॉइंट डिस्कस करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो यहीं के लिए यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।